दो परिपक्ष है। अभी बरेली में आप लोगों ने देखा किस तरह से दंगाइयों की पूरी मॉब भीड़ निरीह सनातन धर्मियों के ऊपर आक्रमण करती है, तो उसमें कौन सा व्यक्ति उसमें अपनी रक्षा क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ शस्त्र रक्षा कर सकता है। अगर हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को अगर अपनी रक्षा करनी है, अपने बहु बेटियों को बचाना है, तो वहां राजनीति काम नहीं आएगी। राजनीति तो बात की चीज है। पहले अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमें शस्त्र उतारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा सामने वालों को। वो मैंने आह्वान किया था कि जब आपके घर के ऊपर इज्जत आए, बरेली जैसी कोई दुर्दांत घटना अगर आप लोगों के ऊपर हो, तो सिर्फ शस्त्र उठाइए और सामने वाले का वध करिए, और कोई विकल्प नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। हमेशा की तरह इस बार भी क्षत्रिय एकता मंच की तरफ से दक्षिण दिल्ली में एक विशाल रैली राजपूत समाज ने निकाली, जिसमें युवक भी थे, लड़कियां बड़ी तादाद में थी, महिलाएं थी और पुरुष बहुत ज्यादा थे। पिछली बार की रैली से ये रैली कम से कम 1.5 गुना बड़ी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रैली का एक सिरा शूटिंग रेंज के पास तुगलकाबाद के किले के पास था और अगला सिरा तिगड़ी पहुंच रहा था, यानी लगभग 1 किलोमीटर लंबा जुलूस संगम विहार मंगल बाजार रोड से तिगड़ी से होता हुआ सैनिक फार्म में शस्त्र पूजा कार्यक्रम में बदल गया। सब कुछ बहुत अच्छी तरह हुआ। उन लड़कियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कंधों पर तलवार लेके घोड़े के साथ इस कार्यक्रम में शोभा बनाई थी। देखिए एक खूबसूरत रिपोर्ट। सचिन चौहान जी के ब्लॉक से गौरव परिहार हमारे भाई ने बहुत ही मेहनत करी और बहुत ही प्रयास करके इस महफिल को सजाने के लिए रात दिन लग के हमें एक क्षत्रिय समाज एकता मंच, क्षत्रिय समाज एकता मंच, क्षत्रिय समाज एकता मंच और काफी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छोटा सा जवाब चाहिए। क्षत्रिय समाज को, जो एक जंगबाज समाज है, सौम्यता में यकीन रखता है, राष्ट्र सेवा में संलग्न है और हमेशा बुराई के खिलाफ हथियार उठाता है और खुद उठता है। जरूरत क्या आन पड़ी आज? सभी समाज एक अपना अपना भाईचारा दिखा रहे हैं, सभी इकट्ठापन हो रहा है। यहाँ न लाठी की, न डंडे की, न किसी हथियार की आवश्यकता है। यहाँ एकात्मक जैसे मजबूत की इकट्ठा होती है, उसमें एक कोई पत्थर मार दे एकदम चिपट जाती है। तो जब एकता ही में संघर्ष है, एकता की बातें हैं, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ। सिर्फ संगठन की मजबूती, क्योंकि एक संगठन जब मजबूत होता है
तो समाज मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है, और तब कहीं जाकर एक सशक्त भारत और विश्व गुरु भारत की नींव पड़ती है। और उस नींव की सबसे बड़ी आधारशिला का नाम है क्षत्रिय। हमारे सामने काफी राजपूत युवक खड़े हुए हैं। मैं इन्हीं में से जानने की कोशिश करता हूँ कि इस रैली के माध्यम से राजपूत समाज, जिसके ऊपर देश, समाज, व्यक्ति विशेष और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व शास्त्रों में भी दे रखा है और शस्त्रों में भी दे रखा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर अमित सिंह है। मैं युवा राष्ट्रीय राजपूत संघ का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे ठाकुर रूपेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीस समाज एकता मंच। जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ये कार्यक्रम छत्तीस समाज एकता मंच संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये कार्यक्रम न कि संगठन का है, ये पूरे क्षत्रिय समाज का है। और हमारे जितने क्षत्रिय भाई हैं, जो हमारे आसपास जहाँ तक जिनके पास मैसेज पहुँचा, सब भाई हमारे मैसेज को बुलाए हुए हैं। सबको पता लगा मैसेज है, समाज का प्रोग्राम है। तोमर जी, मैंने ये देखा कि राजपूत समाज सशक्त ही नहीं, बड़ा जागरूक भी है। पिछली बार ये तादाद कम थी, लेकिन इस बार तो मैं देखता चला आया कैमरे पर। मेरा ख्याल है कि जरूर साधा अभी पीछे ही होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब की बार हमारे रूपेंद्र तोमर जी की टीम है और हमारी युवा टीम ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पहले हमारे साथ में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती थी कि हम अपना मैसेज जन समाज तक या आम पब्लिक तक, अपने ठाकुर भाइयों तक नहीं पहुंचा पाते थे। अब की बार मेरे ख्याल से एक हफ्ते किसी भी टीम के, किसी भी संगठन के मेंबर ने चैन से सांस नहीं ली। सबने अपना व्यापार छोड़ा, अपना जो नौकरी करता था वो नौकरी करके 1 घंटा 2 घंटा संगठन के काम के लिए देता था। और एक जुलूस को सफल बनाने में कभी किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। ये हम ये नहीं कह सकते कि मेरा हाथ है, इनका हाथ है, भैया। ये हमारे सभी राजपूत भाइयों का पूरा पूरा सहयोग रहा है। जो एक खुल गई थी आप अपनी दे दो अजी लगा ले ऐसे ऐसे। राजतंत्र से होता हुआ जब हम प्रजातंत्र में आए हैं, आज भी ठाकुरों की यही जिम्मेदारी है, राजपूतों की यही जिम्मेदारी है। प्रजातंत्र हो या राजतंत्र हो या युग हो, अपेक्षा क्षत्रियों से सुरक्षा की और शस्त्र की जाती है। प्रजातंत्र से राजपूतों की क्या अपेक्षा है? देखिए, प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, क्षत्रिय समाज ने अपने देश, राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व समर्पण किया। पाकिस्तान के 100 आतंकवादियों को और 9 आतंकवादी किसानों को जमींदोज किया गया। और आज भी अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का कोई काम कर रहा है, चाहे वो राजनीति में क्षत्रिय योगी के रूप में हो, चाहे देश में रक्षा मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह हो, चाहे पार्टियों में अपने प्रमुख पदों पर हो, समाज ने सदैव बहुत गंभीरता के साथ सारा कुछ काम किया है और सदैव करता रहेगा। और श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन दिल्ली की सड़कों पर, जो कि अनंतपाल तोमर की धरती, पृथ्वीराज चौहान की धरती रही, उस धरती से तलवारों के साथ सुबह शस्त्र का पाठ करके, दुर्गा पूजा करके जिस तरह से यहाँ की सड़कों पर निकली हैं छत्राणियां राजपूत, उससे सारे धर्म के लोग, सारे संप्रदाय के लोग अब दिल्ली में अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि हाँ, लद्दाख जैसा नहीं होगा और नेपाल जैसा नहीं होगा जब तक दिल्ली में क्षत्रिय समाज एकता मंच, उसके पदाधिकारी और जो छत्राणियां जिन्हें सम्मानित किया, उनका मोहम्मद भी है, कोई आपत्ति नहीं। आई लव महादेव भी है, कोई आपत्ति नहीं हमें। हम सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को लेकर चलते हैं। जी, सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन अपने किसी धर्म का अपमान किसी कीमत पर। जब बाबर के मैदान में आमने सामने थे तो पहले दौर में दोनों के पास तलवारें थी। राणा काका के पास भी तलवार थी और बाबर के पास भी तलवार थी। दोनों में युद्ध हुआ और बाबर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा दोबारा।
राष्ट्र ये भी सिखाता है जो बलिदान करने की बात आएगी तो शस्त्र से हम किसी को मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। जैसा कि आपने मंच से यह भी बोला था कि हमें आजकल आधुनिक हथियार या फिर आधुनिक तरीके से या राजनीति के रूप से हमें जवाब देना होगा, ऐसा युग आ चुका है। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कहना चाहते हैं? दो परिपक्ष है। अभी बरेली में आप लोगों ने देखा किस तरह से दंगाइयों की पूरी मॉब भीड़ निरीह सनातन धर्मियों के ऊपर आक्रमण करती है, तो उसमें कौन सा व्यक्ति उसमें अपनी रक्षा क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ शस्त्र रक्षा कर सकता है। अगर हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को अगर अपनी रक्षा करनी है, अपने बहु बेटियों को बचाना है, तो वहाँ राजनीति काम नहीं आएगी। राजनीति तो बात की चीज है। पहले अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमें शस्त्र उतारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा सामने वालों को। वो मैंने आह्वान किया था कि जब आपके घर के ऊपर इज्जत आए, बरेली जैसी कोई दुर्दांत घटना अगर आप लोगों के ऊपर हो, तो सिर्फ शस्त्र उठाइए और सामने वाले का वध करिए, और कोई विकल्प नहीं। सत्ता पर आपको भरोसा नहीं है? मैंने कहा ना, जब आपके सामने एक झुंड आता है, दरिंदों का झुंड आता है, तो आप विधायक को बुलाएंगे, सांसद को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? उस समय आपका बाहुबल और आपका शस्त्र ही काम आएगा। और राजनीति जो है, राजनीति का आप लोग देख रहे हैं, राजनीति का इतना विघटन हो चुका है। जो पूर्वजों ने हमारे समाज को इस तरह से अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, इसलिए नहीं कि हम लोग खंड खंड में खंडित हो जाएं। तो जब उनकी रक्षा करने की बात आती है, हमारी रक्षा करने की बात आती है, तब तो उनको वोट बैंक दिखाई देता है। तो वोट बैंक के इस दौर में हम उनसे रक्षा की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन जो राजनीति भी जरूरी है, इसलिए मैं कहता, मैंने वहां भी कहा कि लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि हम लोग अपनी बात को रखें, अपनी संख्या को बढ़ाएं और राजनीतिक रूप से मजबूत करें। हम सभी क्षत्रिय भाई सभी अपने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो क्षत्रियों का काम है उसको निभाते चले आ रहे हैं। हिंदुत्व की बागडोर हम लोगों ने उठा रखी है और हर क्षत्रिय अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आया है और हमेशा भी आगे आता रहेगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो डॉक्टर साहब, ये बच्चियां हमारी सुबह लगभग 5 किलोमीटर घोड़ी से बैठ के आए तलवार लेके। बहुत अच्छा स्वरूप, बहुत ही अच्छी वीरता का उन्होंने परिचय दिया और उनका ये सम्मान बनता है। जय श्री राम। एक तलवार हमारी और थी, एक तलवार और थी, वो किसके पास है? अभी के पास।